राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो माँ कालरात्रि की जय। आज हम नवरात्रि के 7वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन साधन का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश, ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहनी जय जगमाता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारणी जय जगदेवी, जय 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 संत असुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस सुख वर्णन हारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखियो तुम सब कोई जानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्यात था। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी, तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरु ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोही पर हुई दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तू ही जानवी अरु उन्नाणी, हेमावती अम्ब निर्वाणी। अष्टभुजी वाराहिनी देवी, करत विष्णु शिव जाकर सेवा। 64 देवी कल्याणी, गोरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्र काली सुन विनय हमारी। ब्रज धारिणी शोक नाशिनी, आयु रक्षणी विंध्यवासिनी। जया और विजया वेताल, मात संकटी अरु विकराली। नाम अनंत तुम्हार भवानी, बरने किमी मानुष अज्ञानी। जा पर कृपा मात तब होई, तो वह करे चहे मन जोई। कृपा करूँ मोह पर महारानी, सिद्ध करिए अब यह मंबानी। जो नर धरे मात कर ध्याना, जाकर सदा होई कल्याणा। विपति ताही सपने हूँ नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। जो नर कहे ऋण होई अपारा, सो नर पाठ करे शतवारा। निश्चय ऋण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे मन माही। स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो अति सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूर पराई। जो नर अति बंदी में हुई, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुट जावे, सत्य वचन मन मानहु भाई। जा पर जो कछु संकट होई, निश्चय देवी सुमरे सोई। जा कह पुत्र होई नहीं भाई, सो नरिया पाठ करे उपाई। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नौरातन में विप्र जिमावे। निश्चय हुई प्रसन्न भवानी, पुत्र देही ता कही गुण खानी। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूर्ण करवावे। नित्य प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाई। यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त होवे अवनीसा। यह जनि अचरज माने हु भाई, कृपा दृष्टि जा पर हुई जाई। जय 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 जगमात भवानी, कृपा करऊ मोरी पर जन जानी। आइए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले कि देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल चमक उठे। उनके प्रकाश से सभी दिशाएं जगमगा उठी। देवता बोले कि शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की माता आप प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। हे देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है।
जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली विश्व का उपसंहार करने में समस्त हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गोरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा शांख धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए ढाडों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट, हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली है नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। ढाडों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, श्रुति, पुष्टि, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा भ्रामरी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सभी भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर समस्त असुरों का संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मन वांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ गए, उन्हें तो कभी विपत्ति उनके पास आती भी नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस पर धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में और अंधकार में से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो।
जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ पर समुद्र के बीच भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा करी, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शांत और दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली कि हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तो देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली कि हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरीण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे प्रचित नाम वाले दानव का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक यह शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर मेरा नाम शाकंभरी देवी होगा और मैं शाकंभरी देवी के नाम से ख्याति पाऊंगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैर वाला असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय लोग मुझे भ्रामरी देवी के नाम से पुकारेंगे और भ्रामरी देवी के नाम से मेरी पूजा और स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी और तुम सबका और मनुष्यों का उद्धार करूंगी। अपराध क्षमापन स्रोत। माता, मैं मंत्र, यंत्र, स्तुति, आह्वान, ध्यान, स्तुति, कथा, मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करता हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करो। अज्ञान से, दरिद्रता से, विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में त्रुटि हुए भी तो भी मेरा अपराध क्षमा करो। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध को क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी न करना। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखना। हे जगन माता, तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर बना रहे। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूंगा। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत में उदर पोषक ही बना रहूंगा। स्वपाकी, जलपाकी, मधुपाकी होकर भी निराशित रहूंगा। चिरकाल तक कोटि स्वर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हुआ तुम्हारा चिंतन करूं। हे जननी, जपनीय जप विधियों का कैसे ज्ञान करूं। चिता की भस्म लेप कर, हलाहल विष का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी बना, कंठ में सर्पों की माला लपेटे, पशुपति शंकर की पति वाली
कपाल हाथ में लिए भूतेशों को पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली हे भवानी, तुम्हारी शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की इच्छा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। शशिमुख की सेवा करता रहूं यही इच्छा है, और कोई भी इच्छा नहीं है। अब हे जननी तुमसे मांगता हूँ, जन्म लेकर मुझे तुम्हारी चरण सेवा में लिप्त रखो। हे मृडानी, हे रुद्राणी, हे शिवे, हे शिव भवानी का जप करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तुम्हारा भजन करता हूँ। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र बात और क्या हो सकती है कि तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी जानते हुए भी हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को तुम भूल मत जाना। मेरे समान पापी इस संसार में कोई नहीं, तुम्हारे समान पापों को हरने वाला भी कोई नहीं। ऐसा जानकर ही हे महादेवी, तुम जो उचित समझो वैसा मुझे वरदान दो। सिद्ध कुंजी का स्रोत मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लो हूम क्लीम जू स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। इस तरह आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का महात्म्य सुना। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।